यहाँ चींटी के जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, हम लोग चींटी पढ़े थे और उसी क्रम में आगे चल रहे हैं। अब यहाँ कवि कह रहा है कि चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी को कवि क्या बता रहा है? हाँ, सामाजिक प्राणी बता रहा है, प्राणी बता रहा है। तो चींटी सामाजिक प्राणी है यहाँ, ठीक है ना? तो चींटी जो है वो सामाजिक प्राणी है और कवि कह रहा है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी है। अब सामाजिक का मतलब होता है बच्चों जो समाज में जीता है, जो अकेले एक तन्हा जीवन ना जिए, जो समाज में जिए। समाज, अब समाज क्या होता है? बच्चे का पहला समाज उसका घर परिवार होता है, फिर वो निकलता है तो विद्यालय के समाज में जाता है, फिर अपने बाहरी जीवन के यानी वो उसका एक समाज बनता जाता है जिसमें वो मित्र बनाता है, रिश्तेदार बनाता है, अपने ऑफिस का समाज। तो इस तरह से वो घर से बाहर निकलता है, वो ग्रुप में रहना चाहता है, लोगों के बीच रहना पसंद करता है। मनुष्य अकेले जीवन जी नहीं सकता, वो अपने कार्यों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अनेक लोगों से जुड़ा रहता है। तो वो समाज में जीता है, वो लोगों के बीच में जीता है, लोगों के बीच अच्छे बुरे कार्य करके उससे अच्छाई और बुराई प्राप्त करते हुए वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार से चींटी भी है, वो समाज में जीती है, वो लोगों के बीच में जीती है, वो एक तन्हा एकांत जीवन नहीं जीती है, ठीक है ना? अब जैसे आप कहते हो कि शेर है, बाघ है, तो एक तन्हा जीवन जीते हैं, ठीक है ना? और लेकिन ये जो चींटी है वो समाज में जीती है, वो लोगों के भीड़ में जीती है, लोगों के साथ जीती है। अब जब हम लोगों के साथ जीते हैं तो दोनों लोग, मान लीजिए हम 4-5 लोगों के साथ रहते हैं, तो 4-5 लोग, कोई किसी को अच्छा, कुछ बुरा, कुछ अलग अलग तरीके की सोच होती है ना। जब अलग अलग तरह के सोच के लोगों के बीच में रहते हैं तो हम तालमेल बैठाना सीख जाते हैं। सीख जाते हैं कि नहीं सीख जाते हैं? किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं और उस हिसाब से सीख जाते हैं। तो समाज जो होता है बच्चों, समाज त्याग पे चलता है। किस पे चलता है? त्याग पे। तो इसी का भाव यहाँ चींटी के लिए आ रहा है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरी, वह श्रमजीवी है, यानी श्रम करके जीवन जीने वाली है। श्रम करके, हाँ, श्रम करके जीवन जीने वाली है। कैसी है? श्रम करके जीवन जीने वाली है। अब यहाँ कवि कह रहा है कि वह श्रमजीवी है, सुनागरिक है, एक अच्छी नागरिक है। अच्छे नागरिक का क्या दायित्व होता है? अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, अपने आसपास के लोगों का सहयोग करना। तो इस तरह से चींटी के अंदर एक सुनागरिक और एक श्रमजीवी के गुण मिलते हैं, ठीक है ना? यानी वो श्रम करके, मेहनत करके खाती है, वो दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहती है। वो ऐसा नहीं रहती कि कोई खाना पका के रख दिया तो खा ले, वो अपना खाने की तलाश खुद करती है। और श्रमजीवी श्रम करके, वो अपना मेहनत करके अपना भरण पोषण करती है। देखा चींटी को इसके जी को। अब कभी कह रहा है कि मैंने चींटी को देखा और उसके छोटे से हृदय को भी देखा, उसके छोटे से जी को भी देखा। भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं है उसका छोटापन। वो भूरे बालों की एक कतरन मात्र है। चींटी क्या है? भूरे बालों की एक कतरन मात्र है और वो कितनी छोटी है, इसका छोटापन किसी से छुपा नहीं है। अब जब चींटी को देखते हो तो जैसे भूरे बाल काट के निकाल देते तो उसका एक कतरन मात्र जैसी छोटी सी तो दिखती है, और वो कितनी छोटी है, वो किसी से नहीं छुटा, सबके आंखों से दिखाई देती है वो कितनी छोटी है, लेकिन उसका साहस कितना बड़ा है ये भी देख लीजिए। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। वो समस्त पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर श्रम में तल्लीन होके विचरण करती है। यानी वो श्रम में तल्लीन होके, श्रम में, मेहनत में लगे, यानी मेहनत कस होके वो कार्य करते हुए, इसका अर्थ यही है कि वो कार्य करते हुए पूरे पृथ्वी पर विचरण करती है, घुमा करती है। वह जीवन की चिन्हगी अक्षय। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षय का क्या अर्थ होता है? हाँ, अक्षय जो होता है बेटा, जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो।
जिसका क्षय न हो। अब क्षय न होने से मतलब है बेटा नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। तो कभी यहाँ कह रहा है कि वह जीवन की चिंगी अच्छे, वह जीवन की कभी ना बुझने वाली चिंगारी के समान है। यानी चींटी इस तरह से हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि जो चिंगारी कभी भी हमारे जीवन में बुझ नहीं सकती। वह भी क्या देह है तिल सी। अब यहाँ कभी कह रहा है कि वो भी कोई शरीर है तिल के समान छोटी सी, क्या शरीर है, क्या देह है, लेकिन देखिए उसमें पराक्रम और साहस कितना बलवती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल से, प्राणों की रिलमिल झिलमिल से, और वो प्राणों की आती जाती, यानी रिलमिल झिलमिल का मतलब क्या, आती जाती। कभी भी चींटी मर सकती है, कभी भी आपके हाथ से दबोच उठे, कभी भी आपके पैर से दब उठे, वो तुरंत क्या होती है, वो हाँ मर सकती है। यानी उसके प्राणों की भी कोई वो नहीं है कि कब तक वो जिएगी, कब तक चलेगी। किसी के पैर के नीचे पड़ जाएगी, दब के मर जाएगी, लेकिन अंदर विश्वास और साहस कम नहीं है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। वो दिन भर में मीलों चलती है, कोसों चलती है, कितने किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेती है। और अथक, अथक यानी बिना थके हुए। अथक का अर्थ क्या है, हाँ अथक यानी बिना थके हुए। वो कार्य से कभी नहीं, वो बिना थके हुए दिन भर कार्य करती रहती है, सदैव कार्य में तल्लीन रहती है। वो कार्य से कभी डरती नहीं है, वो कार्य में लगी रहती है। तो कभी यही प्रेरणा देता है कि अगर हमारी शरीर इतनी बड़ी है, हमारी सोचने की क्षमता इतनी बढ़िया है, तो हम क्या बिना थके हुए लगातार परिश्रम नहीं कर सकते, और परिश्रम करके अपना उत्थान कर सकते हैं। हम परिश्रम से घबराते हैं, हमें एक छोटी सी चींटी से सीख लेना चाहिए।